हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो ये क्लास 9th का एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम हो गया है गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये उसका क्वेश्चन पेपर है जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी आया था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपके जो 27 क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे, जिसमें से आपका सेक्शन ए जो जिसमें 2 क्वेश्चन था जो ओनली 1 मार्क्स का, जबकि 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आए थे, 3 मार्क्स के 10 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था नेम वन इंडिजीनियस वेराइटी ऑफ बी यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ हनी। हनी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या इंडिजीनियस वेराइटी है, तो एपिस इंडिका करके है आपका। उसके बाद बिलियन व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का आपको कंपोनेंट बताना था, दैट इज सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। उसके बाद क्वेश्चन आया था थर्ड आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताना था, और उसके बाद उसके एग्जांपल्स भी देने थे। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आए थे उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ था कि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग, जैसे मैंने आपको बताया था कि 80 to 90%, तो लगभग आपका 80% जो क्वेश्चन पेपर है वो उसी में से पूछा गया है। तो इसलिए आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा पेपर आया है और बहुत ज़्यादा इजी आया है। आई डोंट थिंक सो कि इस बार कोई फेल होगा या कंपार्टमेंट की सिचुएशन बनेगी। तो काफ़ी इजी पेपर आया था। उसके बाद नेम द सुटेबल टेक्निक टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन मिक्सचर। अगर ऑयल वाटर के साथ मिक्सचर है तो उसको हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, एसीटोन वाटर के साथ है। तो ये सारे के सारे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकालना था आपको नंबर ऑफ मोल। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेड मसल एंड स्मूथ मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका स्टेट व्हाट इज रिवर्बरेशन एंड टू मेजर्स टू रिड्यूस इट, किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं। उसके बाद हुआ व्हाई एट द सीलिंग ऑफ द कंसर्ट हॉल कर्व। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक्सपेक्टेड थे और वो रियलिटी बता रही हूँ कि जिन स्टूडेंट का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो आप भी उन टॉपिक्स को जरूर से ज़रूर पढ़िए। यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, सारे के सारे मैं यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पर आपको इसमें निकालना था एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट आपका 4 है, उसमें मास नंबर ये, तो आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सारी की सारी चीज़ें निकालनी थी। साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना था और उसके बाद वैलेंसी भी इस चीज़ की निकालनी थी। उसके बाद आपका आया था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, काफ़ी नॉर्मल है आपका, गोल्ड फॉइल्स पे उसने प्रैक्टिकल किया था। उसके बाद एंटीबायोटिक के बारे में पूछा था, एग्जाम्पल भी बताने थे एंटीबायोटिक के। नेक्स्ट आपका है एक्सप्लेनिंग डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ये हर साल क्वेश्चन पेपर में आता है और इस साल भी आपका ये क्वेश्चन में आ ही गया। फिर है आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आपका आएगा। उसके बाद 2 एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। प्लांट को कौन से 2 पोषक तत्व की जरूरत होती है। उसके बाद इस बार जो साइकिल आया हुआ आपका कार्बन साइकिल है। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि वाटर साइकिल या फिर ऑक्सीजन साइकिल आता है, बट इस बार कार्बन साइकिल पूछा था। बट उसमें अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 आया था व्हाट आर आइसोटोप्स एंड 2 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 आप दिखा सकते थे उसके आइसोटोप्स। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स आया था, ये भी आपका एक्सपेक्टेड ही था। मैंने आपको बताया था आइसोटोप्स और आइसोबार दोनों करना है, बट इस बार सिर्फ आइसोटोप्स को लेकर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद इन्होंने केमिकल फॉर्मूला पूछा था मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये दोनों भी आपका काफ़ी ईजी है। उसके बाद मोलिकुलर मास पूछा गया था आपसे। और नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन आया था दैट इज एक्सप्लेन इन ब्रीफली एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट पोल्यूट्स वाटर। ये आपका काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर कोई भी स्टूडेंट थोड़ा सा पढ़ा लिखा है तो वो इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता है। उसके बाद ग्रेविटेशन लॉ उसका इक्वेशन आया था। उसके बाद आपका क्वेश्चन था कि व्हाट हैपेंस इफ ए पीस ऑफ कॉर्क एंड एन आयरन नेल इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस। ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो जो आपके प्रैक्टिकल जो आपने किया होगा तो उस चीज़ में से ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इजी था कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट जो आपका अर्थ पे 6 न्यूटन है, तो वहाँ पर उसका वेट मून पे कितना होगा आपको पता है कि उसका क्या होता है। 1/6 को लेकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आया था आपका काइनेटिक एनर्जी, उसकी एसआई यूनिट एंड ऑल सब कुछ निकालना था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है, इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको मास और हाइट गिवन है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी mgh का फॉर्मूला लगाकर इसको आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद आपको चेंज करना था आपको केल्विन से सेल्सियस में। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। सब्लिमेशन ये भी आपका एक्सपेक्टेड था। ये तो सारे के सारे यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रही हूँ, तो फटाफट इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। और वैसे आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में भी आपको प्रोवाइड किया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। व्हाट आर द मेजर डिवीजन ऑफ प्लांटी को कितने भागों में बांटा गया है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म दोनों में डिफरेंस पूछ गया। उसके बाद जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है आपके फाइलम वो कौन सा होता है आपका, ऑर्थोपोडा एंड ऑल। तो एनिमल्स दैट आर नॉट मोटाइल, और एक मैमल जो कि आपके एग देते हैं आपके, वो हो गया प्लेटिपस एंड एकिडना। इन सब चीज़ों को आप बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते थे। और यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, तो इतने क्वेश्चंस आपके बने थे, तो इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कीजिए। जिनका एग्जाम नहीं हुआ, जो प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जरूर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए कम्प्लीटली, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।